गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 15 में। देखिए फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 60 तक ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ के हर एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम उन लोगों के लिए कवर कर रहे हैं कि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ईटीएफ के बारे में पता नहीं है। वो लोग ईटीएफ को एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट करें और धीरे 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 करके अपनी नॉलेज को ग्रो करें। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। सीखिए पहले। जब आपके 60 एपिसोड हो जाए तो उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप कीजिए और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन बिटवीन हमारे जो बूट कैंप के जो एपिसोड चलेंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बाय कहां पर करना है, सेल कहां पर करना है। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ जो बाय, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि बाय यहां पर किया जा सकता है, वहां पर आप बाय भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हम टोटली जो हमारी जो प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, बाय, होल्ड या सेल का। ठीक है, हम एनालिसिस के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं कि कहां पर हमें इसको लेना है, कहां पर इसको हमें सेल करना है, कहां पर होल्ड करना है। तो हम जो डिसीजन लेंगे उसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो बूट कैंप की जो हम एपिसोड चलाएंगे इसके अंदर ये पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक क्या है, इसकी जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं आपको। धीरे धीरे करके आपको सारे बेसिक्स क्लियर होंगे और ईटीएफ की जो पावर है वो आपको पता चलती रहेगी। तो आइए हम एपिसोड नंबर 15 में चलते हैं। एपिसोड नंबर 15 के अंदर स्मार्ट बीटा ईटीएफ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। यदि हम इसके अंदर इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, यानी कि ईटीएफ में कुछ एड ऑन होता है, कुछ उसको स्मार्ट ईटीएफ जब बना, स्मार्ट डिसीजन लेने के बाद उसको एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ हम बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे साल भर में जो हमें रिटर्न मिलता है, 15% का जो रिटर्न मिलता है हमें ईटीएफ के अंदर 15 to 20% का मिलता है। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर आपको कम से कम 36% का, 30% से लेकर और 66%, 70% यहां तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्मार्ट बीटा ईटीएफ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है इसके अंदर, आइए चलते हैं हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ को जब स्मार्ट बीटा ईटीएफ बनाया जाता है, किस फैक्टर्स के बेसिस पे इसको बनाया जाता है? जैसे क्वालिटी, यानी उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो इसके अंदर लिए जाते हैं ईटीएफ के अंदर और उसको एक क्वालिटी ईटीएफ बनाया जाता है। नंबर 2, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटाइल, यानी कि उन कंपनीज को जिनका ट्रेंड हमेशा ऊपर का रहा है, जो धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उनके अंदर वॉलेटिलिटी लो है और ग्रोथ कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके के ईटीएफ को लिया जाता है और वो लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ कहलाते हैं। तो उसके अंदर पैसा 100% बनता है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके वो ग्रोथ होती है, यानी कि ये बड़े लॉन्ग होराइजन वाले ईटीएफ हैं। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है कि वो स्टॉक्स लिए जाते हैं जिनके अंदर मोमेंटम आती है, बहुत अच्छी मोमेंटम आती है। ठीक है, उन मोमेंटम वाले स्टॉक्स को कहां पर लिया जाता है? ईटीएफ के अंदर लिया जाता है। तब इन ईटीएफ के अंदर एक अच्छी मोमेंटम आती है और ये साल भर में 36%, 30%, 50%, 60-70% ये अच्छे रिटर्न आपको देते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड। देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड वाले जो ईटीएफ होते हैं, जो डिविडेंड वाली कंपनियां होती हैं, उनको सबको एक बंच में रख के और डिविडेंड वाला एक ईटीएफ बनाया जाता है। यानी कि जो डिसीजन है, इन फैक्टर्स को लेके हम ईटीएफ के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं और इस तरीके से वो स्मार्ट ईटीएफ बन जाते हैं, स्मार्ट बीटा ईटीएफ बन जाते हैं। ठीक है, कुछ स्मार्ट ईटीएफ हैं जो कि इन फैक्टर्स को लेके हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ, एक नॉर्मल जो ईटीएफ होते हैं वो एक नॉर्मल आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है, जब स्मार्ट डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर स्मार्ट फैक्टर्स को देखते हुए हम उसके अंदर ईटीएफ को इंक्लूड करते हैं। तो उनमें से हैं जैसे अल्फा,
अल्फा, ये एक निफ्टी से अगर इसका हम कंपेयर करते हैं, अल्फा ईटीएफ और अल्फा, इन दोनों को हम निफ्टी से अगर कंपेयर करते हैं तो निफ्टी के अंदर 30% तक का रिटर्न आता है। ठीक है, 15% से लेकर 30% का ये रिटर्न देता है निफ्टी। जबकि अल्फा ईटीएफ ये आपको 40% का भी रिटर्न दे सकते हैं, 35% का भी रिटर्न दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी से ये ऑलमोस्ट 30 to 40%, 30 to 50% का रिटर्न ये दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इनको स्मार्ट बीटा ईटीएफ कहा गया, अल्फा एंड अल्फा ईटीएफ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम चले अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहां पर 4 से 5 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर ये जैसे अल्फा है, तो अल्फा ने रिटर्न दिया हमें 10%, ये 18% के आसपास चला गया था, और ये 10% के आसपास आ गया है। ठीक है, 10% के आसपास ये आ गया, तो इसके अंदर अब एसआईपी हम लोग धीरे धीरे करके इसके अंदर कर रहे हैं एसआईपी, और ये आपको कम से कम 20-25 साल भर के अंदर कम से कम 25-30-35-40% का रिटर्न भी ये दे सकता है। तो ये अल्फा जो ईटीएफ है, ये स्मार्ट ईटीएफ है, और ये रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, वो हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि इनका एक ड्रॉबैक क्या है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो चलते हम सेकंड वाले ईटीएफ के अंदर सेकंड क्वालिटी को देखते हैं। जैसे सेकंड फैक्टर को देखते हैं, जैसे मोमेंटम, ये एक मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, एचडीएफसी मोमेंटम हो गया, ये जो तीन है ईटीएफ, इनके अंदर मोमेंटम आती है। ये भी आपको कम से कम 30% से लेकर और 50% तक का रिटर्न दे सकते हैं एनुअली, साल भर का। 30% से 60% तक का रिटर्न दे सकते हैं मोमेंटम वाले। अब चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर, देखते हैं मोमेंटम वाले ईटीएफ को। देखिए फ्रेंड्स, ये है मोमेंटम। मोमेंटम ईटीएफ 9% का 4 से 5 महीने में 9% का रिटर्न दे रहा है, और ये 12% का रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, ये कम से कम 15% से ऊपर का रिटर्न दे रहा था, मार्केट के अंदर एकदम से डाउनफॉल आया है, इस वजह से ये इसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो कम हो गया है। ठीक है, फिर भी ये 9% का हमें रिटर्न दे रहा है, ये 12% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद चलते हैं हम लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ। लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ में ये आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा, ये रिस्क फ्री है, लो वॉलेटिलिटी रहेगी, लोग बड़ा फंड इसके अंदर लगाते हैं, और धीरे धीरे करके इसके अंदर ग्रोथ होती जाती है। ये तीन ईटीएफ है, लो वॉलेटिलिटी वाले ईटीएफ है, ये स्मार्ट ईटीएफ है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, और इसके अंदर धीरे धीरे करके ग्रोथ होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये 208 का है लो वॉलेटिलिटी, और ये लो वॉलेटिलिटी आई ईटीएफ है, ये 22 का है, और एम ओ लो वॉलेटिलिटी है मोतीलाल ओसवाल का, ये 39 रुपीज के आसपास है, और एच डी एफ सी का है 20 रुपीज के आसपास है, 21 रुपीज के आसपास है। तो ये जो 4-5 ईटीएफ है, सॉरी 4 ईटीएफ है, ये लो वॉलेटिलिटी के ईटीएफ है, ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। तो इसके अंदर धीरे धीरे करके हमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके ही करनी होती है इसके अंदर। उसके बाद आता है एमओ क्वालिटी, मोतीलाल ओसवाल क्वालिटी है, एम मोतीलाल ओसवाल नास्डैक Q50 है। तो ये जो ईटीएफ है ये क्वालिटी वाले ईटीएफ है, निफ्टी क्वालिटी वाला ईटीएफ है। ये जो तीन ईटीएफ है ये क्वालिटी वाले ईटीएफ है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर्स को लेते हुए, ठीक है, स्टॉक्स इन ईटीएफ के अंदर लिए गए हैं। इनके अंदर भी ग्रोथ, बहुत हाई ग्रोथ होती है इसके अंदर भी। ठीक है, तो जैसे हम क्वालिटी वाला, निफ्टी क्वालिटी वाला अगर हम ईटीएफ देखेंगे, तो अगर आप इसके अंदर जब देखेंगे निफ्टी क्वालिटी वाला जब ईटीएफ देखेंगे, तो 4 से 5 महीने में इसने 13% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो नॉर्मल ईटीएफ है वो 12 से 15% या 20% तक का ये रिटर्न देते हैं, एवरेज अगर लगाया जाए तो 15 से 18% माना जाता है। ठीक है, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है ये 20% से ऊपर ऊपर के रिटर्न ये दे देते हैं। ठीक है, ये इनका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो 20% से ऊपर ऊपर का रिटर्न देते हैं। कोई कोई ऐसे ईटीएफ हैं जो 66% का भी इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद है डिवॉप 20 का। देखो, इसके अंदर डिवॉप 20 का हमने इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी। ये भी एक तरीके का बहुत ही स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। ठीक है, इसमें सारी डिविडेंड वाली कंपनियां ली हुई हैं, तो डिविडेंड का मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर अगर हम दिखाएंगे आपको डिविडेंड वाला,
तो डिविडेंड वाला उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम दिखाना चाहते हैं आपको। परसेंटेज ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो ये 15% के आसपास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, 15% के आसपास इसका रिटर्न आ रहा है। बहुत अच्छा इसका रिटर्न है। 4 से 5 महीने में 14% यानी 30% तक का रिटर्न ये दे सकता है एनुअली, एनुअल बेसिस पे फ्रेंड्स। तो हमने आपको कुछ स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में आपको बताया, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी धीरे धीरे करके आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आप डबल ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है कि नॉर्मल ईटीएफ से ज्यादा रिस्की होते हैं। रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसीलिए कभी भी लमसम के अंदर स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। इसके अंदर आप एसआईपी करके धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ अगर ट्रेंड बनाएंगे तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ आते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो इनकी जो चाल होती है वो बहुत तेज होती है। और जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब ईटीएफ की चाल बहुत तेजी से होती है तो वहां पर आप, जब आपका फंड माइनस दिखेगा तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव कर दिया है इस ईटीएफ ने, तो आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए आप पूरे प्लानिंग के साथ स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो ईटीएफ है वो आपको आराम से आपको 15 से 20% का आपको रिटर्न धीरे धीरे करके वो देता रहेगा आपको। तो स्मार्ट बीटा में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कोई भी इसके अंदर जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये क्या करता है कि ये 20% का आपको रिटर्न दिखाएगा, उसके बाद 10% ये नीचे आ जाएगा। और आपने 20% में अगर आपने अच्छा लमसम वैल्यू अगर ले लिए तो फिर आप क्या होगा, जब वो 10% नीचे गिर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। यही इसका ड्रॉबैक है कि इसके अंदर लमसम लगाना रिस्की होता है। ठीक है, लमसम लगाना रिस्की इसलिए होता है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को ये नेगेटिव कर सकता है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव कर सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्होंने लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, किसी ईटीएफ ने हमें रिटर्न, अल्फा बीटा ईटीएफ ने किसी ने 36% का रिटर्न दिया है, किसी ने 66% का रिटर्न दिया है, किसी ने 50% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे एनुअल रिटर्न ये देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यहाँ पर देखना, समझना बहुत जरूरी है अगर आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में काफी कुछ समझा है। यदि आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ईटीएफ के बारे में। ठीक है, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर हमारा 1,000 रुपये अगर हमारा ईटीएफ के ऊपर लगा है तो 1,000 में से 200 रुपये आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ के ऊपर लगाना है और 80% आपको नॉर्मल ईटीएफ के ऊपर लगाना है, जो जिनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से शुरू शुरू में इस तरीके से चलना है, और फिर जब आपको बेनिफिट प्रॉफिट होता जाएगा तो आप उस परसेंटेज को आप 70-30 कर सकते हैं। ठीक है, 70-30 के बाद आप कर सकते हैं 60-40 भी कर सकते हैं, फिर 50-50 कर सकते हैं। लेकिन ये शुरू शुरू में आपको 80-20 का आपको रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।